क्लास 6 वाले के लिए चैप्टर 3 है। आज चैप्टर 3 में सबसे पहले होल नंबर आपको करना है। होल नंबर क्या होता है, पहले तो आप ये समझिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है। वैसे आप लोग पढ़ चुके हैं, काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहा जाता है, पहले भी आप पढ़ चुके हैं। तो होल नंबर जो होता है और नेचुरल नंबर से इसका फैमिली थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। वैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर को, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4। तो काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। अगर नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए, तो जब जीरो को इसमें इंक्लूड करेंगे तो ये होल नंबर का फैमिली हो जाता है। इसका परिवार थोड़ा सा बड़ा है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहा जाता है, 1 से स्टार्ट होगा। लेकिन इसी में अगर हम जीरो को इंक्लूड कर दे तो ये होल नंबर कहलाता है। आप लिख सकते हैं इसको, इफ बी इंक्लूड जीरो टू द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर के कलेक्शन में अगर हम लोग जीरो को इंक्लूड कर दें, वी गेट ए न्यू कलेक्शन ऑफ नंबर्स कॉल्ड होल नंबर। एक नया नंबर का एक नया कलेक्शन होगा, वो होल नंबर कहलाता है। सिर्फ आपको जीरो को इंक्लूड करना है नेचुरल नंबर में। तो नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को इंक्लूड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका होल नंबर हो जाएगा। होल नंबर का फैमिली हो जाएगा। होल नंबर में आपको पढ़ना इसमें क्या है चैप्टर में। अब देखिए, नंबर तो इससे आगे भी पढ़ना है, साथ क्लास 5 में आप लोग पढ़ भी चुके हैं। इंटीजर पढ़ चुके हैं, नेचुरल नंबर पढ़ चुके हैं। जैसे देखिए, ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन के ठीक बीचों बीच में जीरो होता है और जीरो से राइट साइड पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नंबर होगा। जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से आगे जाएगा और ये इंफिनिटी तक जाता है। जीरो से लेफ्ट में ये माइनस इन्फिनिटी तक जाता है और इधर निगेटिव होता है, -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से। ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन पे जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होगा और लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर होगा। ठीक है, निगेटिव नंबर ये आपको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है यहाँ से। ये जो है ये होल नंबर। लेकिन अगर आप नंबर लाइन पे लिख रहे हैं, इसका मतलब 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स, 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स। लेकिन वो सब आपको नहीं पढ़ना है, आपको होल नंबर पढ़ना है। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, इसके बीच का जो नंबर होगा वो होल नंबर नहीं होगा। ये ध्यान आपको रखना, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1 और 2 के या 0 और 1 के बीच में कितने होल नंबर है, सीधा नंबर पूछा जाए तो नंबर तो इसमें इनफाइनाइट बहुत सारे नंबर है। लेकिन अगर पूछा जाए कि 0 और 1 के बीच में कितने होल नंबर है, तो इसमें कोई भी होल नंबर नहीं है। 0 और 1 के बीच में नंबर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है। 1 और 2 के बीच में कितने होल नंबर है, तो कोई भी होल नंबर नहीं है, नंबर है। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए 1 और 5 के बीच में, बिटवीन 1 एंड 5 कितने नंबर है, हाउ मेनी होल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 5, 1 और 5 के बीच में कितने होल नंबर है। तो देखिए, 1 और 5 के बीच में 1 2 3 नंबर, इसके बीच में पूछा जाए। ठीक है, तो आगे इसमें क्वेश्चन आपको बनाना है। अगर पूछा जाए हाउ मेनी होल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 5, तो देखिए लास्ट नंबर आपसे पूछा गया 5, स्टार्टिंग में था 1, तो 5 - 1 कीजिए आप, कितना आएगा 4। तो ऐसा नहीं है कि इसका आंसर 4 होगा, 4 नहीं होगा।
जब भी बिटवीन पूछा जाए तो बिटवीन पूछा जाएगा तो घटाने के बाद जो नंबर आएगा उसमें से भी फिर 1 हम घटा लेते हैं। इसमें से 1 घटाइए आप 3, आपका आंसर ये होगा 3। अब देखिए यहाँ पे 1 और 5 के बीच में पूछा जा रहा है, तो इस दोनों के बीच में 2 3 4 ही है, यही तीनों नंबर है इसके बीच में। ऐसा नहीं कि 4 आप बोल दीजिएगा, नहीं, गलत हो जाएगा। 1 और 5 के बीच में यही तीनों नंबर है, क्योंकि बीच में पूछा जा रहा है, बिटवीन पूछा जा रहा है। हाँ, अप टू पूछा जाता तब 4 होता है। अगर पूछा जाता 1 से 5 तक कितने नंबर, कितने होल नंबर, तो 1 से 5 तक में इसमें 5 भी आ जाता है, ठीक है, इसीलिए आपका आंसर 4 भी आता है। लेकिन जैसे बिटवीन पूछा जा रहा तो बिटवीन पूछा जाएगा तो सिर्फ 3 नंबर से 1 और 5, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहा जाता है। अगर काउंटिंग नंबर में 0 को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो वो होल नंबर होगा। नंबर लाइन पे 0 से राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर होते हैं। होल नंबर जो होता है वो 0 से राइट साइड का होता है और नंबर होगा। 0 और 1 के बीच में अगर पूछा जाए कितने होल नंबर है, तो इसमें कोई भी होल नंबर नहीं है। 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में कितना होल नंबर है, तो कोई भी होल नंबर इसमें नहीं है। नंबर है, नंबर तो इन्फिनिटिव है, लेकिन कोई भी होल नंबर नहीं है। अगर पूछा जाए 1 और 4 के बीच में, 1 और 4 के बीच में कितने होल नंबर है, तो सिर्फ 2 है। आपको शुरू और लास्ट वाला से माइनस करना पड़ता है। 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 होगा, लेकिन फिर एक बार और 1 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा आपका 2। इसमें क्वेश्चन है, आपको बता भी दे रहे हैं। देखिए 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 22 एंड 35। देखिए क्वेश्चन 22 एंड 35, क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 22 एंड 35। 22 और 35 के बीच में कितने होल नंबर है, होल नंबर पूछा जा रहा है। अगर सीधा नंबर पूछा जाता तो ये तो इन्फिनिटिव होगा। होल नंबर पूछा जा रहा है तो कितने होल नंबर होंगे, 35 22 को घटा, लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि बिटवीन पूछा जा रहा है। 1 फिर से माइनस, आपका आंसर होगा 12। ये 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको करना है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। चलिए इसको मिटाना है। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन करिए आप लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, देखिए एडिशन का जो प्रॉपर्टीज है इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी का पढ़ना है क्लोजर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, सम ऑफ 2 होल नंबर इज आल्सो ए होल नंबर। किसी 2 होल नंबर का एडिशन जो है सम ऑफ वो एक होल नंबर देता है। जैसे आप देखिए 4 + 5, 4 भी होल नंबर है,
5 भी होल नंबर है, 9 भी होल नंबर है। मतलब किसी दो होल नंबर को या दो से अधिक भी किसी होल नंबर को आप ऐड करते हैं तो रिजल्ट आपका एक होल नंबर ही आएगा। पहला प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, सम ऑफ होल नंबर इज आल्सो ए होल, ठीक है। सेकेंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए इसमें सब में लिखना इतना आवश्यक नहीं था इसलिए नहीं लिखे हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म से समझ लीजिए, ए प्लस बी कोस्ट प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी कोस्ट। देखिए इसमें क्या है कि हम कोई भी 3 होल नंबर आप लीजिए, जैसे ले लेते हैं 2 + 4 और इसको कोस्ट कर +5। यही तीनों नंबर यहाँ भी लेना है आपको। ए की जगह पे 2 होगा प्लस बी की जगह पे होगा 4 और 5 सी की जगह पे। तो 2 + 4 पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, 2 + 4 6, 6 + 5 कितना होगा 11। पहले कोस्ट का काम 4 + 5 9 + 2 11। दोनों स्थिति में ये सेम है। मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होता है। ठीक है, इसका कोई खास रोल तो नहीं है, लेकिन इसमें क्वेश्चन जो आएगा आगे आपसे पूछा जाएगा। हो सकता है कि क्वेश्चन दे दिया जाए और पूछे जाए कि इसमें से ये कौन सा प्रॉपर्टी, एडिशन का कौन सा प्रॉपर्टी, या आपको कुछ नंबर दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में लिख करके बताएं। तो इसको ध्यान से समझिएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस। थर्ड है इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। कोई 2 होल नंबर आप ले लीजिए, जैसे ले लेते हैं 3 + 7 ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस 7 + 3। इसको 3 में अगर 7 ऐड कीजिएगा तो 10 आएगा, 7 में 3 ऐड कीजिएगा फिर भी 10 आएगा। दोनों स्थिति में क्या आ रहा है 10। ठीक है, ये आपका है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए प्लस बी इक्वल टू होता है बी प्लस ए। उसके बाद फोर्थ है आइडेंटिटी एलिमेंट। देखिए इसको सब आइडेंटिटी एलिमेंट a + 0 इक्वल टू 0 + a इक्वल टू a। किसी भी होल नंबर में अगर आप 0 ऐड करते हैं, मान लीजिए 4 + 0, तो वही नंबर आता है। या 0 पे किसी नंबर को आप ऐड करते हैं तो वही नंबर आता है, या इसी को आप 0 + 4 फिर भी क्या आएगा 4 ही आएगा। ठीक है, तो ये था एडिशन का प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और चौथा आइडेंटिटी एलिमेंट। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन के बाद अब आपको पढ़ना प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। पहला इसमें भी है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्लोजर प्रॉपर्टी अभी आप एडिशन में पढ़ रहे थे, सम ऑफ 2 होल नंबर इक्वल टू ए होल नंबर। 2 होल नंबर का एडिशन जो होता है वो एक होल नंबर होता है, लेकिन यहाँ सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं है। देखिए पहला इसमें a - b इज ए होल नंबर व्हेन a इज ग्रेटर देन b और a इक्वल टू b। या तो a b से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो a b के बराबर होना चाहिए, तभी एक होल नंबर होगा। a - b इज नॉट ए होल नंबर व्हेन a इज लेस देन b। a अगर b से छोटा है तो ये एक होल नंबर नहीं देगा। देखिए अभी आप होल नंबर में पढ़े हैं कि 0 से जो राइट साइड होता है यानी पॉजिटिव नंबर, वही होल नंबर का होता है। जैसे एग्जांपल आप देखिए a - b, तो हम ले रहे हैं a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू 2 ले लेते हैं। तो क्या कर रहा है, a - b इज ए होल नंबर व्हेन a इज ग्रेटर देन b। यहाँ a जो है वो b से क्या बड़ा है, तो a b से बड़ा है, इसका मतलब a - b 4 - 2 इक्वल टू 2 एक होल नंबर देगा। या अगर आप a इक्वल टू b भी लेते हैं फिर भी ये होल नंबर देगा। अगर दोनों 4 ले लेते हैं, b इक्वल टू भी 4 ही ले लेते हैं, तो 4 - 4 क्या हो जाएगा 0। 0 क्या है
एक होल नंबर है। a माइनस b इज नॉट अ होल नंबर वेयर a इज लेस देन या स्मॉलर देन b। तो अगर हम यहाँ पे a 2 लेते हैं और b को 4 ले लेते हैं, अब क्या हो गया, a b से छोटा हो गया, तो a माइनस b होल नंबर नहीं होगा, क्योंकि 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए a माइनस बी हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म a माइनस बी लिया गया है। आप b माइनस से भी कर सकते हैं, b माइनस सी भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको इस स्टैंडर्ड फॉर्म को समझना है। a माइनस बी तभी एक होल नंबर देगा जब a बड़ा हो, मतलब ये वाला बड़ा हो, और a माइनस बी होल नंबर नहीं होगा अगर ये वाला बड़ा हो, या दोनों इक्वल होगा तो 0 देगा, 0 क्या है, होल नंबर। दूसरा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन में a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए था, लेकिन यहाँ पे a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, क्योंकि देखिए आप यहीं पे आप ले लीजिए a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 4 है, तो a माइनस बी 2 माइनस 4 डज नॉट इक्वल टू 4 माइनस 2। अब देखिए यहाँ से आपका आंसर आएगा -2 और यहाँ से आएगा 2, जो कि बराबर नहीं। ये बराबर कब होता था, एडिशन के रूल में ये बराबर होता था, सब्ट्रैक्शन में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट इक्वल टू a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखिए एडिशन का जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था उसमें ये इक्वल था, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं होगा। a माइनस बी माइनस सी डज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, वही है, कोई आप ले लीजिए इसमें से, जैसे a ले लेते हैं 4 माइनस बी ले लेते हैं 3 माइनस 1। अब देखिए इधर भी ले लेते हैं 4 माइनस बी, क्या है बी आपका 3, सी क्या है 1। अब देखिए 4 माइनस 3 क्या होगा 2, 2 माइनस 1 होगा, और इधर 3 माइनस 1 2 होगा, और 4 में से 2 आप घटाएंगे तो 2 होगा, जो कि इक्वल है। तो सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस, एसोसिएटिव में a माइनस बी माइनस सी डज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। फोर्थ है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट, ये आपका एडिशन में भी था, इसमें a माइनस 0 इक्वल टू 0 a होगा, किसी नंबर से आप 0 को घटाते तो वही नंबर आता है, बट 0 माइनस a इक्वल टू माइनस a विच इज नॉट ए होल नंबर। अगर आप 0 में से किसी नंबर को घटाते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो निगेटिव रिजल्ट आएगा, और तब ये होल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टीज था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, देखिए पहला इसका क्लोजर प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज ए होल नंबर। कोई भी दो होल नंबर का आप प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसका प्रोडक्ट भी एक होल नंबर ही आता है। जैसे एग्जांपल देखिए, आप कोई भी होल नंबर लीजिए, 4 5 ले लेते हैं, 20 भी क्या है होल नंबर। तो आप द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज ए होल नंबर, दो होल नंबर का प्रोडक्ट एक होल नंबर आता है। सेकेंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, a मल्टीप्लाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई a, ये दोनों सत्य है। जैसे देखिए आप 4 इंटू 5 आप कीजिएगा या 5 इंटू 4 कीजिए, आंसर दोनों का 20 है। तो ये हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। अब देखिए और यहाँ पे लेते 2 इंटू 3 इंटू 4 ले लेते हैं, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 4। तो पहले इसका मल्टीप्लाई होगा, 3 4 जा 12 2 जा 24,
2 3 जा 6, 4 जा 20, दोनों इक्वल आता है। आइडेंटिटी एलिमेंट किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका वही नंबर आता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका ये है और इसका ये। हाँ, इसमें आप जीरो के लिए भी एक प्रॉपर्टी होता है, अगर किसी भी नंबर में जीरो से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो हो जाता है। इसका एक और प्रॉपर्टीज है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लास्ट है इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा a इंटू बी प्लस सी। ये पोस्ट से पहले अगर कुछ नहीं लिखे इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको ऐसे समझिए, आप कोई नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 2 यहाँ पे ले लेते हैं, मल्टीप्लाई 4 प्लस 6। तो देखिए इसमें सबसे पहले कोस्ट का काम करेंगे, तो कोस्ट का काम करेंगे तो 4 प्लस 6 क्या होगा 10, 10 इंटू 2 क्या होगा 20। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इसको हम कैसे तोड़ते हैं, ये तो आपका हो गया बाय बोडमास लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कैसे तोड़ेंगे इसको, ए से बी को मल्टीप्लाई किया गया है तो ए इंटू बी ए बी, तो 2 से 4 को यानी 2 इंटू 4, 2 4 जा 8, बीच में प्लस है तो प्लस। फिर ए से सी को ए सी, तो 2 से 6 को 2 6 जा 12। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन आएगा। जैसे आप एक एग्जांपल देखिए, 21 मल्टीप्लाई 103। देखिए एक बड़ा नंबर या दो बड़े नंबर को कैसे हम मल्टीप्लाई 21 को रहने देंगे मल्टीप्लाई इस 103 को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 3, 103 को 100 प्लस 3 लिख दिए। अब देखिए ये आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में a इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस सी। तो यहाँ पे क्या होगा 21 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो पता है आपको जीरो वाला से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, और 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पे हम डाल देंगे, कितना आसान। फिर 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब ऐड कीजिए 3 6 1 2, आपका आंसर। इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से आप मल्टीप्लाई बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। पहला इसका क्लोजर प्रॉपर्टी, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। देखिए प्रॉपर्टी डिवीजन का जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये होल नंबर के लिए मान्य नहीं है। जैसे आप देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन का था कि किसी भी दो होल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो वहाँ पे एक होल नंबर आता है। सब्ट्रैक्शन में था कि किसी भी दो होल नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, यदि उसका सब्ट्रैक्टेंड छोटा है मीडियंड से, तो उसमें वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता था। लेकिन डिवीजन में क्या है, जैसे आप देखिए 4 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो क्वॉशेंट 2 आता है। ये तो एक होल नंबर है, लेकिन क्या 3/2 एक होल नंबर होगा? इसका क्या आएगा,
ये होल नंबर नहीं है। तो बहुत सारे नंबर के लिए होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता भी है, बहुत सारे नंबर के लिए नहीं भी करता है। इसीलिए इसका आप सीधा समझिए, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। ये डिवीजन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं आता। इस तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी नहीं आता है। डिवीजन इन होल नंबर्स इज नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव में भी नहीं आता है, एसोसिएटिव में भी ये नहीं आएगा। इसका देखिए फोर्थ देखिए, ए डिवाइड बाई 1, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। किसी नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है। जैसे 4 को आप 1 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। ए डिवाइड बाई ए, किसी नंबर को उसी नंबर से आप डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। जैसे 4 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। किसी भी सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट 1 आता है। 0 को अगर किसी नंबर से आप डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है। जैसे देखिए 0 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा, लेकिन आप 4 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट डिफाइंड। तो इसमें आप लिख सकते हैं a/0 स्टैंडर्ड फॉर्म इज नॉट डिफाइंड। ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो इसका ये रूल है, आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको करना है पैटर्न। देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए तो बुझाए। देखिए पैटर्न, होल नंबर को पैटर्न में कैसे लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए पैटर्न में इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये रो में लिखना होगा और ये कॉलम में, ये वर्टिकली है और ये हॉरिजॉन्टली है। लेकिन इसको कई तरीक़ा से लिखा जा सकता है, जैसे 1 2 3 4 को देखते हैं। 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे, फिर 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो देखिए इसको रो में भी लिख सकते हैं आप, कॉलम में लिख सकते हैं, लेकिन ये आपको ऐसे बता दिए है, इसका कोई यूज नहीं, इसमें यूज यहाँ पे है। जैसे देखिए 1 और 2 को छोड़िए, 3, ये अगर इसको हम ऐसे कर दे तो ये क्या है, एक ट्रायंगुलर शेप है। ये एक ट्रायंगुलर शेप है, तो इसको 3 को ट्रायंगुलर नंबर भी कहा जाता है। जैसे देखिए 4 के लिए ये क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है, तो इसको स्क्वायर नंबर कहा जाता है। 4 को स्क्वायर नंबर कहा जाता है।
3 को ट्रायंगुलर नंबर कहा जाता है। फिर देखिए 5 में तो नहीं बन रहा है, ये तो कुछ नहीं बन रहा है। 6 में देखिए, 6 में ये ट्रायंगुलर बन रहा है, इसका मतलब 6 में क्या होगा, ट्रायंगुलर नंबर होगा। फिर 7 में नहीं होगा, 8 में नहीं होगा। 9 में देखिए, 9 में एक स्क्वायर बन रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, स्क्वायर नंबर। फिर 10 में क्या है, 10 में ये ट्रायंगुलर बन रहा है, इसको मिला लीजिए, ये क्या बन रहा है, ट्रायंगुलर, इसका मतलब ये क्या होगा, ट्रायंगुलर नंबर। तो आप देख रहे हैं कि 3, 6 और 10 ये क्या हो रहा है, ये ट्रायंगुलर नंबर है। जबकि 4 और 9 ये दोनों क्या है, स्क्वायर नंबर बन रहा है, क्योंकि इस पैटर्न पे स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, चलिए आज लोग का चैप्टर 3 खत्म हो गया। क्वेश्चन बनाइएगा, प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा।